नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 73 होगा, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाएंगे और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। और अंत में हमने आपसे एक सवाल पूछा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। और उससे पहले प्रैक्टिस सेट 72 में जो हमने आपसे सवाल पूछा था कि यानी कि HW, उसका भी हम आपको जवाब बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 73, जो कि आपके रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। और उससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जिस प्रकार का मैं वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचेगा दोस्तों। और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट या किसी कहीं भी लगे कि गलती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? 1 मस्तिष्क का, 2 फेफड़ा का, 3 हृदय का, 4 गुर्दा का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? 1 अमीबियासिस, 2 टाइफाइड, 3 हैजा, 4 फ्लू। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, फ्लू। पानी द्वारा नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा, पानी द्वारा नहीं होता है फ्लू। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विटामिन B2 का अन्य नाम है? 1 थायमिन, 2 डेक्सट्रोस, 3 हीमोग्लोबिन, 4 राइबोफ्लेविन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, राइबोफ्लेविन। विटामिन 2 का अन्य नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, राइबोफ्लेविन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? 1 पिंड के द्रव्य पर, 2 पिंड के द्रव्यमान पर, 3 पिंड के तापमान पर, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, पिंड के द्रव्य पर निर्भर करती है किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य है? 1 घर्षण को बढ़ाना, 2 स्थैतिज घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, 3 मात्र सुविधा के लिए, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, स्थैतिज घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है? 1 उष्मा ऊर्जा, 2 गतिज ऊर्जा, 3 स्थितिज ऊर्जा, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, स्थितिज ऊर्जा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? 1 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा आयन, 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा आयन, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन आधारभूत अवयव है दोस्तों, याद रखिएगा, किसी परमाणु का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया है? 1 हाइड्रोजनीकरण, 2 ऑक्सीकरण, 3 जलयोजन, 4 अवकरण। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, ऑक्सीकरण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? 1 डीजल, 2 पेट्रोल, 3 कोयला, 4 प्राकृतिक गैस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, प्राकृतिक गैस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वेबसाइट के मेन पेज को डैश कहते हैं? 1 होम पेज, 2 बुक मार्क, 3 सर्च पेज, 4 ब्राउज़र पेज। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, होम पेज। वेबसाइट के मेन पेज को होम पेज कहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? 1 भद्रबाहु, 2 स्थूलभद्र, 3 कालकाचार्य, 4 दवर्षि क्षमाश्रम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, स्थूलभद्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है? 1 ऋषभदेव और उरिष्टनेमि, 2 ऋषभदेव और पार्श्वनाथ, 3 पार्श्वनाथ और अश्वजीत, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, ऋषभदेव और उरिष्टनेमि का। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? 1 मार्बल पैलेस, 2 फोर्ट विलियम, 3 फोर्ट सेंट जॉर्ज, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, फोर्ट सेंट जॉर्ज।
के नाम से जाना जाता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहली बार औपचारिक रूप से महालवारी प्रथा कब लागू की गई थी? 1. 1820 में, 2. 1821 में, 3. 1822 में, 4. 1922 में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, 1822 में की गई थी। दोस्तों याद रखिएगा 1822 में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 1. 15, 2. 20, 3. 25, 4. कोई सीमा नहीं, यानी अनंत प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा तारांकित प्रश्न 20 पूछे जा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है, यानी किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? 1. लोक लेखा समिति को, 2. याचिका समिति को, 3. नियम समिति को, 4. उपर्युक्त तीनों को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है। 1. निजीकरण नीति को, 2. उदारीकरण नीति को, 3. वैश्वीकरण नीति को, 4. उपर्युक्त सभी को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी को। यानी भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, निजीकरण नीति, उदारीकरण नीति, वैश्वीकरण नीति, तीनों को बढ़ावा देना है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी में शामिल नहीं है? 1. एनटीपीसी, 2. एमटीएनएल, 3. ओएनजीसी, 4. सेल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, एमटीएनएल नवरत्न कंपनी में शामिल नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं? 1. स्टेमी, 2. प्रियरी, 3. डाउन्स, 4. पंपास। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, प्रेयरी कहलाता है। दोस्तों याद रखिएगा प्रेयरी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? 1. नील नदी का डेल्टा, 2. अमेजन नदी का डेल्टा, 3. सुंदरवन डेल्टा, 4. इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, सुंदरवन डेल्टा। याद रखिएगा दोस्तों सुंदरवन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों में से उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर है? 1. इंडोनेशिया का, 2. फिलीपींस का, 3. सिंगापुर का, 4. जापान का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, इंडोनेशिया का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? 1. एब्रे में, 2. बेरूट में, 3. बेबीलोन में, 4. बेथलहेम में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, बेथलहेम में। याद रखिए दोस्तों ईसा मसीह का जन्म बेथलहेम में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त है किसको? 1. अनूप जलोटा को, 2. लता मंगेशकर को, 3. भूपेन हजारिका को, 4. MS सुब्बलक्ष्मी को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, MS सुब्बलक्ष्मी को संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1. पृथ्वी दिवस, 2. सद्भावना दिवस, 3. तंबाकू निषेध दिवस, 4. इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, सद्भावना दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। तो चलिए हम आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका लिखा उपन्यास है? 1. अरुंधति राय का, 2. अनूप जलोटा का, 3. सोनम तिवारी का, 4. विवेक ओबराय का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, अरुंधति राय का। चलिए दोस्तों जो प्रश्न हमने आपसे पूछा था यानी कि HW प्रैक्टिस सेट 72 का, उसका प्रश्न देख लेते हैं और जवाब भी बता देते हैं। प्रश्न था दोस्तों, राजपुताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, मेवाड़। याद रखिए दोस्तों मेवाड़। चलिए आज का जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। प्रश्न क्या था आपके लिए? प्रश्न है दोस्तों, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीले को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, 1. ड्यून, 2. हमादा, 3. क्लिफ, 4. सर्क। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको पता है तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाए हो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जितने भी इस प्रकार का वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचेगा।
तो चलिए दोस्तों, आज तक इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए, हम जल्द से जल्द उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए, धन्यवाद।